जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम इंग्लिश का लेक्चर लेने जा रहे हैं। इंग्लिश में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ ली, लेकिन आज तक आप लोगों को किसी ने ये बात समझाई नहीं। जिस तरह मैंने ये रिश्ते कुछ लिखे हुए, मामू ममानी, खाला, नाना नानी, चचा ताया, फुफ्फो, दादा दादी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मामू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? मामू को क्या बोलते हैं? ऊंचा बोलो ना। पढ़ा है ना आपने? क्या पढ़ा है? अंकल पढ़ा है। चचा को क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। तो मैं अब आपसे कोई बंदा पूछता है कि ये आपके क्या लगते हैं, आप कहते हैं मेरे अंकल लगते हैं। यानी इंग्लिश में जब बात हो रही होगी वो कहते हैं इनके साथ आपका क्या रिश्ता? आप कहते हैं मेरे अंकल हैं। तो वो फौरन पूछेगा या कंफ्यूज हो जाएगा कि अंकल कौन से अंकल हैं? मामू हैं, चाचू हैं, खालू हैं, फूफा जी हैं, क्या है? तो फिर आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो गए ना? तो आज मैं वो बताने जा रहा हूँ परफेक्ट, और ये आपको पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो इतना निकम्मा और गलत है कि बच्चे को चंद लफ्ज़ रटा दिए जाते हैं और उसको यही कहा जाता है कि ये इंग्लिश है। तो इंग्लिश बेटा एक लैंग्वेज है, एक ज़बान है, तो वो कायदा और कानून के तहत है। देखो, हम कहते हैं चाचा, फ़ौरन पता चलता है ये बाप का भाई है। हम कहते हैं ये मामू, तो फ़ौरन पता चलता है ये आपकी मम्मा का भाई है। सही है। लेकिन इंग्लिश में जब अंकल बोलते तो अगला बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा। इंग्लिश ज़बान में भी तो ये रिश्ते हैं ना। वहाँ पे जो मामू होते हैं, बोले भले आप अंकल बोले, ठीक है। अब देखो, कई घरों में ताया जो होता है उसको बाबा बाबा भी लोग बोलते हैं, अब्बू जान भी बोल लेते हैं। अब नाना को आप अब्बू बोलते तो एक्चुअल में अब्बू तो आपके फादर है ना। आप प्यार से मोहब्बत से बोलते हुए, सेपरेट इशू है। तो आप जब किसी रिश्ते की जब पहचान ही नहीं हो रही तो आपके इंग्लिश पढ़ने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं ना, जब समझ ही नहीं आ रही। अब आप उसको समझा ही नहीं पा रहे हो कि ये क्या कहेंगे, ब्रदर ऑफ माई मदर, मेरी मम्मा का जो भाई है वो मेरा अंकल है, वो क्लियर करेंगे कि मामू है। इसलिए मैं आपको परफेक्ट ऐसे रिश्ते बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं चाचा की तरफ या ताया की तरफ। चाचा ताया जो है इंग्लिश जबान में सेम एक ही वर्ड यूज होगा। अंकल हम पढ़ते हैं, अंकल हम पढ़ते हैं। तो इसको अगर चचा की पहचान करवानी तो कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं पैटर्नल, PATERNAL, पैटर्नल अंकल, ठीक है। अब नॉर्मल हम फुफ्फो और खाला को क्या बोलते हैं? आंटी बोलते हैं। आंटी लफ्ज नहीं होता, ध्यान में रखें, आंट होता है, AUNT, आंट, ठीक है। तो अब फुफ्फो जो है आप कहते हैं ये मेरी आंट है या आंटी है। आंटी तो आप वैसे शॉर्ट सा बोलते हैं ना, एक वो सोशल मीडिया की जुबान बन गई। आंटी कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ठीक है, आंट होता है। तो आप कहते हैं फुफ्फो ये मामी है, खाला है, क्या है? तो फिर क्या बोलेंगे? तो आप इसलिए इसको बोलेंगे पैटर्नल, क्योंकि फुफ्फो जो होती है वो बाबा की बहन होती है, अब्बू की बहन होती है। पैटर्नल आंट, ठीक है। इस तरह जो दादा है, दादा को क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। दादा को ग्रैंडफादर बोलते हैं, नाना को क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। फिर फर्क क्या रह गया? इसलिए आज मैं ये इसका फर्क बताने जा रहा हूं। ये होगा पैटर्नल, यानी जो बाप की तरफ से हो, सही है। चाचा जो होता है वो बाप की तरफ से होते हैं, फुफ्फो बाप, पैटर्नल ग्रैंडफादर। और इसी तरह जो दादी है, नॉर्मल हम ग्रैंडमदर बोलते हैं, तो यहां पे क्या बोलोगे? पैटर्नल ग्रैंड मदर। शाबाश, ये लिख ले और आइंदा के लिए। आप देखो, आपको कोई भी कहता है दादा की इंग्लिश बताओ, फौरन बताना जी पैटर्नल ग्रैंडफादर। दादी की इंग्लिश बताओ, मैटर्नल ग्रैंड मदर। मदर होता है, मादर नहीं होता। अच्छा, आगे चलते हैं। मामू, इसी तरह मामू की तरफ चलेंगे। मामू को नॉर्मल हम क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। तो हम जब इसको डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे, तो क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल, मीन जो अम्मी की तरफ से है। और इस तरह जो ममानी आपकी है, मैटरनल आंट। अच्छा, खाला जो है उसको भी हम उसी, क्योंकि मां की तरफ से रिश्ता होता है, उसको भी बोलेंगे मैटरनल। अच्छा, नाना को क्या बोलते हैं? वैसे हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर, नॉर्मल। लेकिन हम जब उसको क्लियर करेंगे तो हम बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड
फादर। इस तरह नानी जो है इसको भी हम बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको ये बता दिए, ये आपको जो है ना वो याद रहने चाहिए। जो आपके ये रिश्ते जो हैं ये बेसिक हैं, हम नॉर्मल पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें इसका पता नहीं होता, तो इसलिए आज से ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये वाले हमें रिश्ते नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। थैंक यू।